कहाँ गई लड़की? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तूने मुझे बचा लिया। कुछ बोलना नहीं है। अभी जाके तुम स्नान करो और मौनी अमावस्या का मौन व्रत अच्छे से पूरा करो। और मैं त्रिदेव से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे व्रत का फल तुम्हें शीघ्र ही दे दे और सब अच्छा हो जाए। पक्का यहीं कहीं आई होगी, दिखाई तो नहीं दे रही। उसको कैसे भी आज हमको ढूंढना ही होगा। पता नहीं सबाती व्रत कैसे पूरा करेगी। उन रात भर से कुछ खाई है न पूरी रात सोई है और ऊपर से तो उसके घाव भी नहीं भरे हैं। हे भगवान, सबाती बहुरिया कहीं कमजोरी के कारण गिर न पड़े। दीदी, हमारा मन कहता है कि स्वाति की संतोषी माँ की रक्षा जरूर करेगी। अरे ये अम्मा, इतनी टेंशन काहे ले रही हो? का स्वाति को छोटी सी बच्ची है का जो के लिए पूजा नहीं कर पाएगी? वैसे भी हमको भूख लग रही है। अच्छा हम जाते हैं, सबके लिए चाय बना के लाते हैं। अरे पहल, वहाँ हमारा भाई जेल में पड़ा है और तुमको चाय नाश्ते की पड़ी। अब देखिए जी, कोई कहीं भी हो पर पेट को बाहरी दुनिया थोड़ी ना पड़ी रहती है। तुम सुधर जाओ वरना हम तुमको सुधारेंगे। ज्यादा शोर शराबा मत मचाओ घर में। जिसको जो करना है वो करने दो, जाओ। अमरेंद्र, इस बचवा को इस समय प्रार्थना की बहुत जरूरत है। जो हम भी सबाती की तरह निर्जला व्रत करेंगे, हाँ? हेलो। अरे कुंती देवी, स्वतिया पहुंची है क्या घर पे? आप कहाँ हैं? एक आप सबाती को ढूंढने गए हैं? कहाँ है? सवाल पे सवाल मत करो, जितना पूछ रहे हो उतना बताओ। नहीं, वो घर पे नहीं है। कहाँ हुआ दीदी? भाई साहब का फोन था, स्वाति नहीं मिली। कहा उनको वहाँ? पता नहीं। हेमा संतोषी, चाहे कुछ भी हो, हमारी सबाती का व्रत पूरा करने में मदद करना, ताकि हमारे इंद्रेश को इस दलदल से मुक्ति मिले। रक्षा करना माँ। त्रिदेव से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे व्रत का फल तुम्हें शीघ्र ही दे दे। हमारी पूजा स्वीकार करे संतोषी माँ। प्रणाम पुत्री। नहीं नहीं, कुछ बोलना नहीं। पुत्री, बाहर से जाकर आप लकड़ियां लेके आए, तब तक हम हवन की तैयारी करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
पुत्री, हवन पूर्ण हुआ। अब आप पुनः त्रिदेव का स्मरण कीजिए। नहीं, हमें प्रसाद नहीं चाहिए। हमें भूख लगी है। क्या तुम हमें भोजन करा सकती हो? लेकिन एक शर्त है हमारी। भोजन तुम्हें स्वयं बनाना होगा। हाँ, हम केवल तुम्हारे हाथों से बना हुआ भोजन करेंगे। क्या तुम हम तीनों को भोजन करवाओगी? धन्य आप त्रिदेव, जो माता संतोषी की परम भक्त पुत्री स्वाति की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए आप स्वयं यहाँ आए। बोलिए बहन जी, बोलिए क्या चाहिए? पेन चाहिए? लिखने के लिए पेन चाहिए? ठीक है। इतने कम पैसों में भोजन की सामग्री आएगी का? लीजिए पेन। आटा, सूजी, चीनी। ₹70 में इतना चीज नहीं आएगा। वो आएगा लेकिन सब कम कम आएगा। ठीक है, ले लीजिए, संभाल के। हाँ ठीक है। पुत्री, भूखों को भोजन करवाना बहुत ही नेक कार्य होता है। ये मंदिर के भंडारे की सामग्री है, जिसे सिर्फ अच्छे कार्य के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। लीजिए इसे। इसे उत्तम संस्कार नहीं, जहाँ मनुष्य स्वयं का कष्ट भूलकर दूसरे के सुख के लिए प्रयास करे। मानवता प्रकाश की वो नदी है जो सीमित से असीमित की ओर बहती है। स्वाति की मानवता उसी असीमितता का एक उदाहरण है, जहां वो बिना स्वार्थ की सेवा कर रही है। पुत्री, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हें कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकती हो। पुत्री, भोजन देखकर लग रहा है कि मन के शुद्ध भाव भोजन में भी आ गए हैं। हम भी तुमसे प्रसन्न हुए। बोलो, क्या प्राप्त करना चाहती हो तुम? संकोच मत करो पुत्री, जो चाहिए
मांग लो। इस समय तो हम यही मांगेंगे कि ये भोजन हमारे इंद्रिय तक पहुंच जाए और उसका पेट भर जाए। चलिए भोजन ग्रहण करिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अब आप लोग हवन कुंड में आहुति प्रदान कीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इंद्रेश, स्वाति, देखो हम तुम्हारे लिए काल आए हैं। आओ बैठो। अरे वाह, हमारी पसंद का हलवा। पुत्री, क्या हुआ? कहाँ खो गई आप? अपने इंद्रेश के ख्यालों में, जहां हमको भोजन भी कराया है। स्वाति, समझ नहीं आ रहा है, हमने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर भी पेट ऐसा भरा भरा काहे लग रहा है? पुत्री, तुमने हमारे सवाल के जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं मांगा तुमने। पुत्री, ये गंगा जल लो और इसे अपने घर के मंदिर में रखो, फिर देखो तुम्हारे बिगड़े हुए काम कैसे बनते हैं। लो पुत्री। पुत्री, ये तुम्हारी सेवा का फल है, इसलिए अधिक विचार मत करो और रख लो। हाँ पुत्री, ले लीजिए। अब हम प्रस्थान करते हैं।
हमें ये जल जल्द से जल्द माँ संतोषी की मूर्ति के सामने रख देना चाहिए। यहाँ तो पक्का मिलेगी वो पुजारिन। आज तो उसको आत्महत्या करनी ही पड़ेगी, तभी न हमारा बेटवा बाहर आएगा। ओ बाबूजी! जी आप मंदिर जा रहे हैं ना, तो ये पुष्प लेते जाइए और इसे ईश्वर के चरणों में अर्पित कीजिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ना 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 जी। अरे रुके रुके रुके, सुनिए तो सही। देखिए वैसे तो ये पुष्प, ये अगरबत्ती, ये नारियल, ये माचिस और ये चुनरी पूरे 151 रुपए की है, लेकिन हम आपसे सिर्फ और सिर्फ 121 रुपए लेंगे। ना ना चाहिए। अरे रुकिए रुकिए, देखिए से खाली हाथ नहीं जाते हैं। आप 100 रुपए दीजिए, ले जाइए इसे। हाँ तो पूजा करके आएंगे तो पैसा देंगे। हाँ हाँ जरूर जरूर। और सुनिए, मन लगाकर पूजा कीजिएगा। अब कुछ समय के लिए पुत्री स्वाति संकट से मुक्त हुई। क्षमा चाहते हैं त्रिदेव, किंतु प्रत्येक स्थिति में देवी संतोषी की भक्त की रक्षा करने के लिए आप कैसे पहुंच जाते हैं? दृष्टि का अंतर साधारण और असाधारण तय करता है असुर रानी पोलोमी। और आपको तो ज्ञात ही होगा, परम भक्त का वर्णन धरती लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक होता है। उसमें आश्चर्य कैसा? नारायण, आपने स्वाति को अपनी परम भक्त भी स्वीकार कर लिया, किंतु अब तक उसने अपनी परीक्षा पूर्ण नहीं की है। ऐसी परीक्षा का क्या अर्थ जो केवल नाम के लिए हो? असुर रानी पोलोमी, स्वाति एक नहीं अनेकों परीक्षाओं का सामना कर रही है, और उसने अपनी पवित्रता से प्रत्येक बार प्रत्येक परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो आगे भी अपनी प्रत्येक परीक्षा में उत्तीर्ण होगी। इस समय यदि विचार करने वाली बात है तो ये कि आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें। बाकी आप स्वयं बुद्धिमान हैं। हे माँ संतोषी, आपके आशीर्वाद से हमने मौनी अमावस्या का व्रत और हवन दोनों को पूरा कर लिया। अब लगता है हम इंद्रेश को बचा लेंगे और ये पवित्र गंगा जल हमारे सारे कष्ट दूर कर देगा। भैया, भैया पीछे हटो, गाड़ी आ रही है सामने से। भैया, 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 हे भगवान, भैया रुकिए, हम 1 मिनट रुकिए, हमारी मदद कर दीजिए ना, अस्पताल लेकर जाना है। भैया, भैया हमें अस्पताल ले चलिए प्लीज, हमारी मदद कर दीजिए। पानी इन्हें अस्पताल लेकर जाना है, कोई करो। पानी पानी। ये गंगा जल लो और इसे अपने घर के मंदिर में रखो, फिर देखो तुम्हारे बिगड़े हुए काम कैसे बनते हैं।